हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आई होप आप लोग की मस्त से पढ़ाई चल रही होगी। तो कैसे हैं आप सब? प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे को आपसे एक चीज़ पूछना था। मेरे को एक बैच लेना है फॉर एसएससी सीजीएल एंड बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मेरे को समझ नहीं आता। तो आप लोग कोई बैच सजेस्ट करो क्योंकि मतलब कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं चल पा रही है। तो मेरे को एक बैच लेना है जिससे मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और बहुत चीज़ एक प्रॉपर वे में हो जाए। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएससी यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसा फेस किया है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, बट मॉक टेस्ट दिया तो स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया? या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि पेपर तो इजी था बट जब हम लोग अपने मार्क्स देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। पता है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या होती है? हमें स्कोर तो दिख जाता है पर ये नहीं पता चलता कि गलती हुई कहाँ। आप सभी को तो पता है कि मेरी एसएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 मंथ से हुए और 2 साल बाद मेरे को एग्जाम देना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ये डिसाइड करके रखा है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आज आपसे मॉक प्रेप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो, प्रिपरेशन में बुक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेक्चर देखना इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप सभी को पता है कि एक स्टेज के बाद इम्प्रूवमेंट तभी होती है जब आप सभी को ये पता चले कि आप एग्जैक्टली लूज कहाँ पे कर रहे हो। क्या स्पीड स्लो है, एक्यूरेसी कम है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स वीक है? अगर आपको ये सब पता चलेगा ही नहीं तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी रैंडम ही होगी। और मुझे मॉक प्रेप्स की ये अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी कि ये सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं कंडक्ट करता बल्कि एक टेस्ट को प्रॉपर वे में एनालाइज भी करता है। मॉक प्रेप्स का सबसे पहला फीचर है रॉ स्कोर प्लस रियल एग्जाम सिमुलेशन। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रॉ स्कोर देखते हैं। लेकिन आप सभी को पता है एक्चुअल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के बाद फाइनल स्कोर अलग होता है और मॉक प्रेप्स दोनों स्कोर दिखाता है। मुझे ये फीचर इसलिए यूजफुल लगा क्योंकि इससे रियलिटी का आइडिया मिलता है। उसके बाद आता है हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रेडिक्टर। आप इस वेबसाइट पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि करंट स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। कई बार हम बिना टारगेट के प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन जब टारगेट स्कोर क्लियर होता है तो प्लानिंग भी बेटर हो जाती है। एक फीचर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा है वो है एग्ज़ाम रेडीनेस स्कोर। ये फीचर सिर्फ मार्क्स नहीं बताता, ये आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, नेगेटिव मार्किंग और इजी क्वेश्चंस हैंडलिंग जैसे मल्टीपल फैक्टर्स को एनालाइज करके ओवरऑल रीडीनेस स्कोर देता है। मतलब ये सिर्फ आपको अपने मार्क्स नहीं बताता, आपको ये भी बताता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा रेडी हो। मेरे को पता है प्रिपरेशन में एस्पिरेंट्स को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रिवीजन स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, इतने ज़्यादा नोट्स बन जाते हैं कि समझ नहीं आता कि रिवीजन स्टार्ट कहाँ से करें। मॉक प्रेप्स का सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज वीक एरिया एनालिसिस ये काम इजी बना देता है। लाइक आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स में ज्योमेट्री वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, नंबर सिस्टम वीक है, ये आपको नहीं पता चल पाता है। बट मॉक प्रेप्स आपको ये सारी चीज़ें यानी आपका कौन सा टॉपिक वीक है ये आपको यहाँ पे बता देता है।
मतलब ये नहीं कि कहीं से भी रैंडम रिवीजन कर लिया, एक फोकस्ड रिवीजन करने के लिए ये आपको एक पाथ देता है। इसका फीचर नंबर 5 है कॉन्फिडेंस एनालिसिस एंड स्पीड टाइमलाइन। मुझे इसका ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये वाला फीचर आपको बताता है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने सही किया है, कौन सा क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली गलत किया है, एंड किस जगह आप लोगों ने अननेसेसरी रिस्क लिया है। आप लोगों को इसके साथ ही स्पीड एंड एक्यूरेसी टाइमलाइन भी मिलती है। अगर पेपर के लास्ट 20 मिनट्स में आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है तो वो भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर देता है। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसका फीचर 6 है AI कोच प्लस टॉपर कंपैरिजन प्लस क्वेश्चन रिव्यू। अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर की, जो है पर्सनलाइज्ड AI कोच। हर मॉक के बाद आपको AI एक्शनेबल सजेशंस देता है, लाइक गेसिंग कम करो, कहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है, कहाँ आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। एंड इसके अलावा आपको टॉपर कंपैरिजन भी मिलता है, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि वो क्वेश्चन करने में टॉपर ने कितना टाइम लिया और आपने कितने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड सबसे लास्ट में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिव्यू, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलता है, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने रॉन्ग किया, कौन सा करेक्ट किया, स्किप्ट किया, सब कुछ आप लोग डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। तो गाइज एज यू नो कि मैं अभी अपने प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ही हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरा गोल सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मेरा गोल ये है कि हर मंथ पिछले मंथ से बेटर परफॉर्म कर सकूँ। एंड मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, अपने मिस्टेक्स को समझना और उसे इक्वली इम्प्रूव करते रहना भी ज़रूरी है। इसी वजह से मुझे मॉक प्रेप्स का डिटेल एनालिसिस अप्रोच काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आप भी मेरी तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक SSC, UPSC या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंड अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ स्कोर तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, तो सिर्फ एक बार मॉक प्रेप्स को ज़रूर चेकआउट करिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, एक कूपन कोड है 15 अगस्त करके, ठीक है, मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। सो गाइज आप लोग को फर्स्ट 7 डेज फ्री ट्रायल यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। देन आप लोग 15 अगस्त कूपन कोड का यूज़ करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। 7 डेज फ्री ट्रायल है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो, पता कर लो, वैसे काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। बाय, टेक केयर, बाय।